तेरे जीवन वास्ते है ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ। शरीर करके असी बखरे बखरे नजर आने पर आत्मिक तौर पर असी कोई है। इस करके सतगुरु पातशाह की बाणी का ध्यान करदे पता लगा है सिंह साहब जी ने शब्द पढ़िया है कि सबे इच्छा पूरियां जब पाया अगम अपारा। पर वो अगम अपारा जो अगम है, अगोचर है, अदृष्ट है, गुप्त है, निर्गुण स्वरूप है, उन्हें किवें देखा जाए कि उसको देख नहीं सकते या नहीं देख सकते। क्योंकि मन में एक भरम बनया है, एक डाउट बनया है कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिस रब की गल करते हैं वो रब किते है भी। सतगुरु पातशाह जी कहते कि है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। जिसने ये रचना रची है गुरबाणी सानू एक श्रोटी दिखाती है कि वह है, पर उसके नाल साडा सुमेल किवें हो सके ये आपां गुरबाणी के द्वारा कुछ समय के अंदर समझने की कोशिश करांगे कि धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज संपूर्ण गुरु, संपूर्ण गुरुआं की बाणी, संपूर्ण संतां की बाणी, संपूर्ण भक्तां की बाणी जिहड़े परमात्मा का एक स्वरूप होए एक उन्हां दी बाणी है। उन्हां दे जीवन में किवें किवें बदलाव आए ने। गुरबाणी केवल रब की कहानी है। इस कोई इतिहासक गल नहीं है, किसी ने जीवन की गल नहीं है, निरोल गुरबाणी परमात्मा की गल की गई है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो दिल बना होवे कि उन्होंने माता पिता का नाम की सी, उन्होंने धर्म पत्नी का नाम की है, उन्होंने बच्चों का नाम की है, कोई नहीं। क्योंकि ये संसारक पक्ष आ जाता है। गुरबाणी है सबसे उत्तम हर की कथा, प्रभु की कथा। बाकी भी इतिहास ने वो भी कथा ने, गुरुओं के जीवन ने वो भी कथा ने, इतिहासक कथा असीं आखदे हां। पर गुरु पातशाह कहते कि सब तो उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। ये गुरबाणी की है, हर कीयां कथा कहानियां गुर मीत सुनाइयां। ये रब की गल है। रब का साडे नाल संबंध की है। गुरु पातशाह कहते रब तेरे तो वख नहीं। रब ने एक ऐसी खेड रची, ये सारी रचना रच के आप किते आसमानां ते नहीं बैठ गया कि मैं हुण उत्थों बैठ के देखा दुनिया की करती है। नहीं, सारी दुनिया रच के आप भी बिचे रच गए, बिचे रचा हुआ है। जैसे सगल वनस्पत मैं बसंतर सगल दूध मैं किया। सारी लकड़ दे विच अग है पर नजर नहीं आती, दुध दे विच घ्यो है नजर नहीं आता। पर कोई तकनीक है, कोई ढंग तरीका मैथड है कि दुध विचों किवें घ्यो कढना है, लकड़ विचों अग किवें पैदा करनी है। वो तकनीक सतगुरु ने सानू समझाई है कि जिवें सिमरन गुरु ने आख्या है। क्योंकि कोई अपने ढंग के नाल दुनिया को मगर लाई फिरदा है कि इस ढंग नाल सिमरन करो, कोई कहता नहीं इदां नहीं, इदां करो, इदां करो। पर असी साडी त्रासदी ये है कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को असी कदी नहीं पुछदे कि सिमरन किवें करिए। गुरु पातशाह जदों असी ये सवाल करांगे तो इत्थे
सवाल भी ने जवाब भी इत्थों ही आते ने। नित जपीए सांस ग्रास, नाम परमदिगार दा, उस परमदिगार दा, सिरजनहार दा, रचनहार दा कहते नित नाम जपना है, हर वेले जपना है। पर वो हर वेले असीं किवें जप सकते हैं, ये बड़ा अध्ययन करना पैदा है, बड़ी मेहनत ते मशक्कत करनी पैंदी है। फिर इस गल की समझ पैंदी है कि बाणी किस अवस्था में सतगुरु ने साडे सामने रखी है। सो आओ नाल आपां शब्द की विचार करांगे ते नाल आपां इस शब्द की पढ़ांगे।
जिथे पूरियां की गल की है सतगुरु पातशाह ने उत्थे अधूरियां की भी गल की है। गुरु जिना का अंधला देखता कुछ नहीं, पर कह रहे हैं कि मैं पूर्ण गुरु हाँ, पूर्ण गुरु हाँ। लखी ना जाए नानक लीला, इधर कहते कोई लीला नहीं, लीला उतना ही है। गुरु जिना का अंधला सिख भी अंधे काम करे, उस जाके किਵੇਂ हो सकते हैं जिन्हों का पूरी अंधा है। भाने चल रहे अपने, उन्होंने निशानी की है, नहीं तो झूठो झूठ बोले, झूठे बोल। एक साथ में कोई गल कर जाते हैं, दूसरे साथ में कोई गल कर जाते हैं, मनुष्य देखते रहे ना कि हुणे ना आ गल की हुण हाँ कह के चला गया। सतगुरु पातशाह ने गुरबाणी के अंदर सच झूठ का नितारा किया। साहिब जिसका नंगा भुखा होवे, आप बहुत चीनी लाउणा जिन्ना ध्यान दे नाल सुनना। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। साहिब जिसका नंगा भुखा होवे, इसका नफरत कठोर न दिखाए। जे साहिब के घर वक्त होवे, जो दे घर में होवे ताई अनहोंदी किथों पाए, जद है ही संपूर्ण ज्ञान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी को जरा फरोलो, जरा खोज करो उसके अंदर। सतगुरु ने साढ़े अंदर जो रहस छुपे हुए वो सारे खोल के दसे ने कि ऐ बंदे पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जागा नाम, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जागा नाम, पूरा प्रभ सारी समझ पुरख
कर मिलत कर जोदरी मैं प्रभु मिलन का जाओ 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 मैं प्रभु मिलन का प्रभु मिलवे को प्रीत मन लगी तेरे अंदर कैसी प्रीत है जिहड़ा पुकारा करता है कि ऐ प्रभु जी बेनतियां करता है कैसियां बेनतियां दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਦਰਸ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਦਰਸ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਜਿਤਮੋ ਅਨੰਦਿਨ ਨੀਤ ਜਿਤਮੋ ਅਨੰਦਿਨ ਨੀਤ ਕੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ ਕੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਲ ਛਕਣਾ ਲਈ ਉਗਦੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਨਾ ਜਾਣ ਪਿਆਸ ਮੁਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਨਾ ਸਕਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹੋਰ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਜੀਓ ਨੀਰ ਵਹਿ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਜੀਓ ਨੀਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦੇ ਰੋਣਾ ਅੰਜੂ ਗਿਰਦੇ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਰ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋਤਰੀ ਸੰਤਾ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਨ ਕਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੌਰ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋਤਰੀ ਸੰਤਾ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਛੇੜ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਛੇੜ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਛੇੜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੇ ਨਾਮੇ ਜਾਏ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਭਗਤ ਕੌਣ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਨਵੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ ਭੋਲੇ ਪਾਏ
ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਦ ਤੇਰੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਆਸ ਤੇਰੇ ਦੀ ਦਰਸ ਮਨ ਧਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ कि जिस परमात्मा की आप गल करते हो मैं उस परमात्मा के देखो तो कौन नाम मंगता है, कौन मंगता है कि सच्चे पातशाह नाम की दात मेरी झोली में पा दे। वो तो कोई बिरला ही है, भावे कि असं पढ़ते भी हाँ सुनते भी हाँ। बिन तो दोहोर जे मंगना, बिन तो दोहोर जे मंगना, बिन तो दोहोर जे मंगना, बिन तो दोहोर जे मंगना। सिर दुखा के दुख, सिर दुखा के दुख, सिर दुखा के दुख, सिर दुखा के दुख। जदों जिसकी समझ जदों पैदी है नाम संतों की याद हो, नाम संतों की याद हो, नाम संतों की याद हो, नाम संतों की याद। उतरे मन की भूख, उतरे मन की भूख, उतरे मन की भूख, उतरे मन की भूख। हुण भुख तां लगी कोई नहीं, सिर्फ साडे शरीर नूं भुख लगदी ओहदा बड़ा असीं फिक्र करदे हां। एक दिन पहले कल सवेरे की खावांगे, दोपहर नूं की खावांगे, शाम नूं की खावांगे, ओहदी बड़ी चिंता है। मन की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मन की भुख का सानूं कोई ज्ञान ही नहीं। भावे कि हर रोज पढ़ जाते हैं कि साचे नाम की लागे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिसमें आप विचाई, हो तिसमें आप विचाई, हो तिसमें आप विचाई, हो तिसमें आप
उसके कोल बेचते हैं। मन अरबो धन राखो आगे, मन की मत मोह सगलते आगे। बेचना इतने की है, मन बेचे सतगुर के छत्र पे चलते ने। ऐसी रात कुछ भी कौन करे, गरीब नवाज गुस्सैया मेरे माते शब्द करे। सतगुरु पातशाह कहते ने, खिन में नीच कीट को राज। खिन पल एक पल दे विच जो चाहे एक नीच कीड़े समान मनुख नूं पातशाही दिंदा है। खिन में नीच कीट को राज, भार ब्रह्म गरीब नवाज। इस करके गरीब नवाज के चरण पकड़ लो, फिर इत्थे कोई घाटा नहीं। इत्थे दा तोड़ ना आवे, बात हो जाए। इत्थे वाधा ही है, इत्थे घटता कुछ नहीं। इस करके सतगुरु पातशाह कहते ने कि कोई आन बुलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो, जिसमें आप बचाई कादले बिकना है। दर्शन हर देखन कहताई, दर्शन हर देखन कहताई। दर्शन हर देखन कहताई, दर्शन हर देखन कहताई। जदों परमात्मा के दर्शनां की भोग ते प्यास लग गई, गुरु पातशाह कहते हैं कि ऐसी भुख ते प्यास में तो नींद भी कोई नहीं होती। हुण नींद भी किते खंभ ला के उठ गई है। ते ऐसा जो जिज्ञासु है, ऐसी आत्मा जो उदास रही है, वो बेनती करती है, मिल मेरे प्रीतमा जियो, परमात्मा का स्वरूप होए ने। जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल कलाली। सो सतगुरु पातशाह कृपा कर रहे ने ते गुरु साढ़े अंदर आत्म ज्योति जगाता है। चरण कमल रित अंतर तारे, चरण कमल रित अंतर तारे।
जग रहे हैं पर मंदा कोई गुरमुख बिरले कोई आन के सुनता है इस गल को। कबीर दी संसार को नीली जिस मस्तक भाग, कोई बड़े भागा वाला ही होता है। तब तेरे नाम किया बाती दीपक देव प्यारा, वो दीपक जो साढ़े घर के अंदर बल रहा है, ये महापुरखों ने जगह लभी है कि असल जोत तेरे अंदर को जगमग जोत जगे घट में, जगमग जोत जगे घट में तब खालस ताइन खालस जाने। तू असल खालसा उदों बनेगा जदों तेरे अंदर ये जोत जगेगी। उस तो पहला तू खालस का स्वरूप बनया है, पर अजे मंजिल अधूरी है, अजे मंजिल ते तू पहुंचा नहीं। इस करके सतगुरु पातशाह जिस अमृत की गल करते हैं, जिस जल नित कारण तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाई जी आए। सानू जीवन इसे करके मिले है सानू कि उस अमृत की खोज करो। जिन्होंने खोजा कहते नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाही। वो अमृत कितों लगता है? नानक अमृत मने माहे पाइए गुरु प्रसाद। वो तेरे मन के अंदर झिम झिम वरसे अमृत धारा, मन पीवे मन का सानू सिर्फ ज्ञान अगर मेरा मन करता कि मैं आप खावा, मेरा मन करता आ मैं पालना, मेरा मन करता मैं उन्होंने मिलिया तो जिसनों मिलना है उन्होंने मन करता है। क्योंकि माया मोह सगल जग छाया, कामन देख कामन माया सुख तक सोहेत विधाया पिता सब कुछ अपना। गुरु पातशाह ने नहीं भुले के सब कुछ अपना एक नाम पराया, तेरा पराया कर छड़िया है। तेरा होई कोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साथ भी भज खले। जो मुसीबत पैंदी है फिर अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, सज्जन मित्र सब पे दूर दूर जाते हैं। सुख में आन बहुत मिल बैठते रहे क्यों इस घेरे गिरत परी सभी क्योंकि सुख के साथी ने बिरते परी सभी सब छाड़ को न आवत ले ले। इस करके गुरु पातशाह कहते ने कि सबो भजे आसरा चुके सब सराओ, चिते आवे सुमार ब्रह्म लगे न आपकी कौम न लगे पार ब्रह्म सरवाई। जो गिरत हमारे राम पार दुख लगे न भाई। सतगुरु पातशाह ने दुखों तो बचन का सानू एक मार्ग दिता है, निजम दस्या है कि तेरे दुखों का कारण की है। दुख तदे या बिसर जा इन माया जगदी सुनसाई तुमरे चरण सारे तेरे चरण साथ दे ने। तेरे अंदर जिथे परमात्मा का नाम होना चाहिए सी उसे माया बस गई है। इसका क्यों परमात्मा का नाम चेते नहीं होने देती। माया कहती कि मैं ही सब कुछ है, 10 दिन की चाहिए तेरे को माया है, जो तेन चीज चाहिए वो तू ले ला। पर जे माया आखिए कि मेरे मन के बड़ी चिंता बनी हुई है, वो दूर नहीं कर सकती। चिंता सगों बढ़ती है। चिंता के कारण मैं बड़ा स्ट्रेस में है, ये दूर कर दे नहीं कर सकती। चिंता के कारण स्ट्रेस है, सर्वाइकल है, ये सब बीमारियां चिंता तो चलती हैं। तो चिंता लाई गई इस माया ने लाई। सतगुरु की सा सेवा की सफल है जहाँ सतगुरु का मन मने, जहाँ सतगुरु का मन मने तो पाप सफल बने। ये सेवा करनी बड़ी औखी है क्योंकि मनुख अपने जीवन के विच सेवा ते सिमरन करना नहीं ना सीखता। सेवा का सिमरन सारे साढ़े दो पंथ ने जिन्हों के नाल तुर के असीं परमात्मा तक पहुंचना है। जे ते आप बस समाप्ति वाल ही जा रहे हैं क्योंकि संगतां काफ़ी समय तो बैठिया ने अजकल बैठना भी बहुत औखा है। सो सतगुरु पातशाह कृपा कर आओ जो शब्द आप प्रारंभ किया
ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। ज्ञानी जी की ਜਾਂ
सतगुरां की वडियाई कुछ आखां। सूरज नूं दीवा दिखाउण वाली गल है, कोई लफ्ज़ साफ नहीं दे रहे कि किस तरह सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का धन्यवाद किया जाए और जिन्होंने बख्शिश संभाली है। मेरे कहण तो बाद ज्ञानी नरेंद्र सिंह होना जी किस तरह उन्होंने धन्यवाद किया जाए, क्योंकि साध संगत जी जे को खावे जे को भंबे की गल की है सतगुरां ने खा के पहुँचाना बड़ा होगा। इशारा तुम समझ गए होगे कि इस रहमत को संभालना बड़ा होगा। कोई हरकत ही नहीं इस नगर में, कोई एनआरए वीरां की कमी नहीं है, पर पैसा किस अर्थ करते आ जाता गल होती मसला विषय उस समझता है कि वही एक ढंग तरीका है जो सतगुरां ने कहा बाणियां कहानियां पुत सुपुत करें। ये सेवा जो ज्ञानी जी उन्होंने परसों वाले रोज नंबर रुपया है वो सारे नगर वालों ज्ञानी जी उन्होंने इस मार्ग में तरक्की बख्शन, तंदुरुस्ती, चढ़ती कला, इस तरह जो भले का उदम है साध संगत जी, इस तरह सतगुर सच्चे पातशाह रहमत बरताउंदे रहन। होर खजाना जो गुरमत का आप जी बख्शिया है और भंडार इस तरह भरे रहन। आप जी भर भर के कड़छे संगतां बरताते रहो। बस इन्नी बेनती है विशेष तौर पर सारे नगर दी संगतां वालों मैं बहुता कुछ ना कहंदा होया खिमा मंगदा ते आप जी नूं जी आया आखदा जो आप जी दे सत्कार विच 3 दिनों में कोई कमी रह गई होवे क्योंकि मैंने सिर सेव खरीदे। बस ये है आप जी का सत्कार। गुरु कृपा करे आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर पाठी सिंघां दा जिन्होंने परसों वाले रोज तो ये गुरबाणी सानूं सारिआं नूं सरवण करवाई है, निरंतर भोग पए हैं और साध संगत जी की लोड़ है। ये सतगुरां दा बचन पल्ले बन्नण दी मैं बार बार उस विषय से मन जा रहा कि बाणियां कहानियां पुत सुपुत करें। अज जो समय के हालात हैं वो साढ़े तुहाडे सामने हैं नगरले ना ही कणे। उहदे लई भी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरां दा उपदेश दृढ़ करवाओ। आप जी वालों मेरे कहण तो भाव ज्ञानी नरेंद्र सिंह जी होना वालों मेरे हिसाब नाल समाप्ति है समागम की। एक बार फिर विशेष तौर पर सारे कहण सुन तो बाद की गल है जो सतगुरां दा उपदेश आपने ने दृढ़ करवाया है। बिल्कुल महाराज कृपा कर जो समय के हालात उन्होंने भी आप जी ने चाहना पाई कि अधूरे किस तरह जेलों बंद पे ये गल कहनी हर प्रचारक के वास्ते गल नहीं तो साध संगत जी वो बिल्कुल ठीक है कि गंगा गए गंगा नाम जमुना गए जमुना दास, पर गुरु के शब्द का डंका बजाना वो किसी बल्लियां ने इससे आया। तो आप जी ये करके आप जी ने होर भी आप सलाहकार जो आप जी ने जो शैली बरतते रहो। कोटां कोट धन्यवाद। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का आप जी का सारी संगत का जिन्होंने 3 दिन इलाहा लिया सावर इंग्लैंड तो या बाहर प्रदेशों के टूर तो इस तरह संगतां गुरबाणी कीर्तन द्वारा निहल करके कृपालता करते रहना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह नूं देख वरतनी है। उस तो बाद गुरु का लंगर अपना सारे ने शांति रूप रल मिल के बैठ के छकना। फिर घरों जाद्या जाद्या छकद्या छकाउंदियां सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का
ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, गावते उधरे सुनते उधरे, बिन से पाप कनेरे, गावते उधरे सुनते उधरे, बिन से पाप कनेरे, ऊच अपार बेअंत सुआमी, ऊच अपार बेअंत सुआमी। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, ऊच अपार बेअंत सुआमी, ऊच अपार बेअंत सुआमी। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, पशु परेत मुगध को तारे, पाहन पार उतारे, पाहन पार उतारे, पशु परेत मुगध को तारे,
ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਰ